राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब राजपत्र में नोटिफिकेशन के बाद ये कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा। राजभवन सूत्रों ने बताया कि शिवराज कैबिनेट के प्रस्ताव को लखनऊ भेजा गया था, जिस पर राज्यपाल ने गुरुवार शाम हस्ताक्षर कर दिए। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में विधि विभाग इस संबंध में अधिसूचना प्रकाशित करेगा। हालांकि इसे 6 महीने में विधानसभा से पास कराना होगा। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर को शिवराज सरकार ने कैबिनेट बैठक में अध्यादेश के ड्राफ्ट को अनुमोदन दे दिया था। अध्यादेश में प्रलोभन, बहलाकर, बलपूर्वक या धर्मांतरण करवाकर विवाह करने या करवाने वाले को 1 से 10 साल तक की सजा और अधिकतम 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इंदौर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, गुना में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भोपाल के उच्च सुरक्षा पशु रोग लैब में ये जांच की गई, जिसके बाद सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक ली और इन जिलों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। जिलों में चिन्हांकित स्थान से 1 किलोमीटर दायरे में सभी दुकानें, चिकन मार्केट 7 दिनों के लिए तत्काल बंद कर दिए जाएं। 10 किलोमीटर की परिधि में सर्विलांस किया जाए। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सरकार पूरी तरह से सजग है। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक, जिसके चलते लोग दहशत में भी है, लेकिन किस तरह की तैयारियां प्रशासन की तरफ से देखी जा रही है और कार्रवाई क्या हो रही है इस पूरे मामले में? और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक बड़ा अपडेट ये कि धर्म स्वातंत्र 2020 अब कानून की शक्ल ले रहा है राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद। देखिए बिल्कुल, और धर्म स्वातंत्र कानून के साथ मिलावटखोरों के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई का प्रावधान अध्यादेश के जरिए सरकार ने किया था, ऐसे और भी कई अध्यादेश हैं जिसको राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है और ये इनका प्रकाशन के साथ ही ये लागू हो जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अब बस राजपत्र में प्रकाशन होने के बाद से ही ये कानून का रूप ले लेंगे। और दोनों हम महत्वपूर्ण अध्यादेशों की बात करें, जिसमें लव जिहाद के खिलाफ जो कानून आया है उसमें सज़ा जो है 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। और उसमें यदि पहचान छुपाकर जो है लव जिहाद का जो मामला सामने आएगा तो उस मामले में ये कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी ओर बात करें मिलावटखोरी के मामले में, अभी तक मध्य प्रदेश में अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन जो नया कानून बनने जा रहा है, जो नया अध्यादेश लाया गया है, इसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। और मध्य प्रदेश के लिहाज से ये दोनों ही कानून जो है महत्वपूर्ण माने जा रहे थे। और जिस तरह सरकार ने, चूंकि विधानसभा इस बार नहीं हो सकी थी और कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश के जरिए इन पर मोहर लगाई थी। वहीं दूसरी ओर बात करें, मध्य प्रदेश में इस समय खतरा मंडराया हुआ है। बर्ड फ्लू को लेकर अभी खतरा मंडराया हुआ है। अभी तक ये माना जा रहा था कि सिर्फ ये कौवों और कुछ पक्षियों तक ही सीमित है, लेकिन जिस तरह से कल इंदौर और नीमच से जो सैंपल में पुष्टि हुई है, मुर्गियों में भी बर्ड फ्लू मिला है। हालांकि जिस स्थान से, इंदौर में हम बात करें मूसाखेड़ी इलाके से, और नीमच में जहां से जो सैंपल लिए गए थे, जहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, उस 1 किलोमीटर के जो दायरे को पूरी तरह से सील कर दिया गया। इसके साथ ही जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से जो पोल्ट्री है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी तक ये एक राहत की बात थी कि अभी सब सिर्फ कौवों तक ये सीमित है और पक्षियों तक ही सीमित है, लेकिन मुर्गियों तक यानी पोल्ट्री तक नहीं पहुंचा है। और अब इंदौर और नीमच में पुष्टि होने के बाद कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई थी और उसमें दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो जो महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए गए, एक तो यही है कि जो सीमावर्ती प्रदेश हैं वहां से किसी भी जो पोल्ट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। खासतौर पर जो साउथ में केरल और तेलंगाना इलाके से जो लगातार पोल्ट्री पहुंच रही थी उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध जारी किया गया। इसके साथ ही और भी जहां पर इस तरह के मुर्गियों में लक्षण मिलते हैं तुरंत वहां पर सैंपलिंग करने के निर्देश जारी किए हैं। न सिर्फ मुर्गियों बल्कि वहां पर जो उनके दाना और पानी है, खाने पीने की जो सामग्री, उसके भी सैंपल लिए जाए। ऐसा तो नहीं कि बर्ड फ्लू वहां तक पहुंच चुका हो, इसे सैंपलिंग करने के निर्देश दिए हैं। और ये साफ तौर पर सरकार की ओर से कहा गया है कि चाहे वो पक्षी हो या फिर मुर्गी हो, यदि किसी तरह का उन्होंने इस तरह का लक्षण दिखते हैं तो उसे सैंपलिंग के लिए तो भेजना ही है। इसके साथ ही उसको नष्ट करने का भी पूरी रणनीति पहले से तैयार
करके रखें। और ये माना जा रहा है यदि नीमच और इंदौर में जहाँ पर अभी मुर्गियों के सैंपलिंग हुए हैं, वहाँ पर यदि उनके दाने पाने में भी यदि बर्ड फ्लू के सैंपल मिलते हैं तो जो 1 किलोमीटर के दायरे में जितना भी जो पोल्ट्री है उसे पूरी तरह से नष्ट किया जाएगा। शुक्रिया आपका राकेश जानकारी के लिए। तो बर्ड फ्लू की